सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे जो है उनके कलीग को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है और आखिरकार क्यों आदित्य ठाकरे को लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है और किसने लिया आदित्य ठाकरे का नाम, आपको बताएंगे डिटेल में। पर साथ में यह भी बताएंगे कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति 3 फरवरी को मुंबई आ रही है, क्यों, कैसे और क्या है उनका मुंबई आने का मकसद, आपको सब चीजें डिटेल में बताने वाले हैं। पर सबसे पहले यहां पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में कई बार नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए, यहां तक कि बड़े नेता जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे पूर्व, उनके बेटे का नाम बार बार क्यों लिया जाता है। आज तक कहा जा रहा है कि कई लोगों ने उनके बेटे जो आदित्य ठाकरे हैं उनके ऊपर कई आरोप लगाए, पर आरोप के बाद कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। पर उसके बाद कहा जा रहा है कि आज भी देखा जाता है जहां पर भी आदित्य ठाकरे को, वहां पर कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन का जिक्र कर लिया जाता है बार बार लोगों के द्वारा। पर आखिरकार आज भी देखा जाए तो दूसरी पार्टी के बीजेपी के जो मंत्री हैं बड़े बड़े, जो आदित्य ठाकरे का नाम लेते थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने सबूतों के नाम पर बहुत बार जिक्र किया पर आज तक कोई सबूत पेश नहीं करा। पर अब कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के कलीग है जिनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और दावा हो रहा है कि कोविड का कोई स्कैम हुआ था, उस स्कैम में उनको गिरफ्तार करा है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में आदित्य ठाकरे तक भी ईडी पहुंच सकती है। यह खुलासा किया है क्रिश सोमैया जी ने, हम नहीं कर रहे खुलासा, क्रिश सोमैया जी ने ट्वीट करके बताया है कि किस प्रकार आदित्य ठाकरे के कलीग है जिनका नाम सूरज छवन बताया जा रहा है, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये जो ट्वीट है हम आपके सामने पेश कर देते हैं, आप खुद देखिए कि ट्वीट में क्या कहा गया है उनके द्वारा। पर जिस प्रकार खबरें निकल के आ रही है कि आखिरकार यहां पर जो आदित्य ठाकरे हैं उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं और आखिरकार क्रिश सोमैया जी ने कोविड स्कैम को लेकर बड़ा खुलासा करा है। पर इसी के साथ अगर हम जिक्र करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का क्या उस मामले में सुशांत को न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी तक देखा जाता है कि सीबीआई इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है या फिर कुछ अभी बोल नहीं रही है, या सीबीआई सब कुछ कर चुकी है। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं पर इन्हीं सवालों के बीच में कल है 21 जनवरी, मतलब सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन, और इस जन्मदिन के मौके पर फिर से एक बार चारों तरफ सिर्फ सुशांत का नाम ही होने वाला है, क्योंकि लगातार कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ पूरा दिन सुशांत को दिखाने वाले हैं। कई जगह पर सुशांत का बर्थडे मनाया जाएगा, कई जगह पर प्रोटेस्ट किए जाएंगे, कुछ ऐसी भी खबरें निकल के आ रही हैं। पर यहां पर अब क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जिन बातों का क्या अब बहुत महत्व है, क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या के द्वार खुलेंगे, पर उसके बाद क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के भी द्वार खुलने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार सुशांत मामले में लगातार कोई भी बड़ा चुनाव आता है या कोई भी बड़ी चीज आती है तो सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र जरूर होता है। आपको याद होगा पहली बार जिक्र हुआ था जब बिहार इलेक्शन से, उसके बाद कहा जा रहा है कि जिक्र हुआ जब महाराष्ट्र इलेक्शन आए, और अब कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्या सुशांत का फिर से जिक्र होने वाला है और इस बार क्या सुशांत को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि इस बार अब जो इलेक्शन है उसमें डिसाइड होंगे हमारे देश के नए पीएम, जो कि नरेंद्र मोदी जी को माना जा रहा है। पर फिर भी अब कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या जिक्र होने वाला है दोबारा से, और जोरों शोरों से जिक्र होगा, और क्या इस बार सुशांत को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में देखा जा रहा है कि कई सारे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े सबूत पेश करने की बातें कर रहे थे, पर उन्होंने कितने सबूत पेश करे वो सब आपके सामने है। और यहां पर कहा जा रहा है कि एक और चीज कि सुशांत मामला जब हुआ था तो कई लोगों पर सवाल उठे थे, जैसे रिया हो, संदीप हो, पर उन लोगों के ऊपर सवाल ही उठते रहे। पर आज देखा जाता है कि रिपब्लिक में संदीप, जो उनके भी हाल ही में फिल्म निकल के आई है मैं हूं अटल, उनका प्रमोशन करने को पहुंच जाता है रिपब्लिक पर, जिसके बाद जनता रिपब्लिक चैनल से नाराज हो जाती है, अर्नब गोस्वामी से नाराज हो जाती है। वहीं पे कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती पार्टी से अटेंड कर रही है, आमिर खान की बेटी के वेडिंग रिसेप्शन में जा रही है, और लगातार अभी हाल ही में देखा गया कि वो चेतन भगत जी के एक पॉडकास्ट होता है वहां पर भी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के न्याय के लिए उनको जेल जाना पड़ा तो वो चली गई बिना कोई झिझक के। मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीजें निकल के आई हैं, पर मामले में कहा जा रहा है कि न्याय तक क्या पहुंच पाएगी गाड़ी, क्या कोई भी
पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं सब चीजें आपके सामने है कि क्या सुशांत को न्याय मिल जाएगा, क्या सुशांत को न्याय देना चाहता है कोई, क्या किसी का मन है सुशांत को न्याय देने का। ऐसी कई सारी बातें आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, ट्विटर पे लगातार चल रही होंगी, न्यूज मीडिया में चल रही होंगी, पर उसके बावजूद आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या पॉलिटिकल पार्टी का इरादा है सुशांत मामले को खोलने का या न्याय देने का। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, पर इसके बीच एक चौंकाने वाली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 3 फरवरी को, जी हां, कहा जा रहा है कि 3 फरवरी को श्वेता सिंह कीर्ति, यहां पर साफ लिखा हुआ है श्वेता सिंह कीर्ति मुंबई पहुंचने वाली है। और वो मुंबई अपने भाई के न्याय के लिए नहीं आ रही है, अभी ऐसा कुछ पुख्ता तौर पे निकल के नहीं आ रहा है, अभी वो मुंबई इसलिए आ रही है क्योंकि उनकी बुक लॉन्च होने वाली है। जी हां, श्वेता सिंह कीर्ति अपनी बुक लॉन्च करने के लिए मुंबई पहुंच रही है। अब यहां पर एक सवाल यह भी बनता है कि आज तक सुशांत सिंह राजपूत जब एक्टर थे, मुंबई में रहते थे, तब तक कभी भी श्वेता सिंह कीर्ति मुंबई आके अपनी बुक कभी उन्होंने लॉन्च नहीं करी, पर सुशांत जाने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी और अब वो बुक लॉन्च करने के लिए वो मुंबई आने वाली है। अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या श्वेता सिंह कीर्ति सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के बारे में भी कुछ जिक्र करेंगे मुंबई पहुंचकर। अब ये तो नहीं पता, क्योंकि मुंबई में सुशांत की एक बहन रहती थी, मीतू दी शायद, जो उस दिन वहां पहुंची थी वो मुंबई ही रहती थी, ऐसा भी दावा होता था। तो शायद श्वेता सिंह कीर्ति उनके पास ही जा रही होंगी, पर मुंबई में बुक लॉन्च करेंगी तो क्या श्वेता सिंह कीर्ति के साथ अंकिता लोखंडे भी वहां दिखाई देंगी, क्योंकि अभी हाल ही में अंकिता लोखंडे की मदर ने खुलासा करा था कि श्वेता सिंह कीर्ति हो या सुशांत की और भी जो बहनें हैं वो भी कहा जा रहा है कि अंकिता के साथ कनेक्ट है, सुशांत के पिता भी कनेक्ट है और लगातार बातें होती रहती है अंकिता लोखंडे की सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से। तो क्या बुक लॉन्च के दौरान श्वेता का साथ देने अंकिता पहुंचने वाली है और अंकिता के साथ क्या और भी लोग पहुंचेंगे उस बुक लॉन्च के जो भी प्रोग्राम रखा जाएगा वहां पर। अभी तो देखने वाला विषय होगा, क्या उस दिन कोई सुशांत का जिक्र करेगा, क्या उस दिन कोई भी शख्स वहां पर आकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाएगा, क्या 3 तारीख को सिर्फ बुक लॉन्च हो जाएगी, सुशांत के बारे में जिक्र नहीं होगा, या फिर जिक्र हो जाएगा और सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो है उसका भी खुलासा हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, आप अपने अकाउंट में रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे आपको जो कुछ लग रहा हो आप बताइएगा अपनी राय कमेंट्स में, और साथ में हमारे नए चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो हमारे यूट्यूब का चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल है, वो है बॉलीवुड गुप्त न्यूज सेम टू सेम, पर जो फेसबुक का है वो है सागर भल्ला। सबके लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप उनके साथ जुड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि क्या आप जानना चाहेंगे कि सुशांत मामला क्या 22 तारीख के बाद खुलने वाला है। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।